Assalamualaikum students. Today we are going to study social studies of class 8. So let's start. So here it is its contents list on unit number 2, topography of the ocean floor, on page number 17. So let's read it. Unit number 2, topography of the ocean floor. The ocean floor has higher mountains, deeper canyons and larger plains than the earth's surface. The ocean floor has more volcanoes than the earth's surface. अब जो हमारा ओशन फ्लोर है उसमें बहुत सारे पहाड़, नीचे गहरी वादियाँ और बहुत सारे सहरा हैं हमारे ज़मीन से। अब जो हमारा समंदर का जो ज़मीन है उसमें बहुत सारे वोल्केनोज़ हैं, उससे ज़्यादा हमारे ज़मीन पर हैं। Topography of the ocean floor. Shoreline. On the continent there is a boundary where the land and the ocean water meet. This boundary is called a shoreline. अब कॉन्टिनेंट पर जहाँ पर ज़मीन और पानी, समंदर का पानी मिलते हैं उसे हम शोरलाइन कहते हैं। कॉन्टिनेंटल मार्जिन. द कॉन्टिनेंट डज नॉट नीड एंड right at the shoreline. The continent extends for some distance into the ocean. The underwater part of the continent from shoreline to the ocean floor is called a continental margin. Continental margin generally consists of continental shelf, continental slope, continental rise. अब जब हमारा जो कॉन्टिनेंट होता है वो शोर लाइन पर ही ख़त्म नहीं हो जाता, वो समंदर के अंदर एक जगह पर ख़त्म होता है, उसको हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहते हैं। अब जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन होती है वो इन 3 बेसिक चीज़ों पर बनी होती है। आज हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ. A gently sloping underwater part of the continent from the shoreline is called a continental shelf. They are mostly formed of sediments transported by the rivers. अब हमारा जो ज़मीन का पानी है, जो पानी कॉन्टिनेंट के नीचे होता है, इधर उधर फैलता रहता है, हम उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। इनके हमारे ज़्यादातर जो हैं हिस्से होते हैं जो रिवर से बह कर आकर वहाँ पर बहते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप. एट द एज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ द ओशन फ्लोर ड्रॉप्स ऑफ रादर steeply towards the ocean floor. This part of the continental margin is called a continental slope. The continental slope is made of some of the same materials as the continental shelf. अब हमारा जो continental shelf है उससे आगे हमारी एक लाइन आती है जिसे हम continental slope कहते हैं। ये भी हमारा एक स्टेप आगे होता है ओशन फ्लोर से। ये जो है सेम मटेरियल से बनी हुई होती है जैसे कि हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनी हुई होती है। कॉन्टिनेंटल राइज. द एरिया फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल स्लोप टू द डीप ओशन फ्लोर इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल राइज. द कॉन्टिनेंटल राइज इज मच लेस स्टेप देन द कॉन्टिनेंटल स्लोप. अब हमारे जो कॉन्टिनेंटल स्लोप जहाँ पर एंड होता है वहाँ से जहाँ तक हमारा ओशन फ्लोर स्टार्ट होता है वहाँ तक का जो एरिया होता है हम उसे कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं और ये बहुत गहरा नहीं होता। सबमरीन कैनियंस. सबमरीन कैनियंस आर डीप वी-शेप्ड वैलीज दैट हैव बीन cut through continental shelf and continental slope. Submarine canyons are formed by earthquakes and turbidity currents. Turbidity currents is a flow of water which is dense because of sediments it carries. We can also call it an underwater avalanche. अब हमारे जो सबमरीन कैनियंस हैं वो वी शेप के हमारी वादियाँ हैं जो हमारी बीच में से कट गई होती हैं क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप में जो बहाव आता है पानी का उसकी वजह से हम इसे अंडर वाटर अवलांचेस भी कहते हैं, मतलब समंदरी तूफान। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. Mid-ocean ridges. A mid-ocean ridge on a mid-oceanic ridge is an underwater mountain range. Unlike mountain ranges on the surface of the land which are formed by folding and compression of the earth's crust, these ridges are formed by molten material from the mantle which flows up and pile up on the surface of the ocean floor.
अब हमारे जो मिड ओशियन रेंजेस होती हैं या मिड ओशियनिक रिज जो होती है वो एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज होती है। जैसे कि हमारे बाहरी रेंज होती है, माउंटेन रेंजेस जो हमारी ज़मीन पर होती हैं वो हमारे क्रस्ट के फोल्डिंग या कंप्रेसिंग से बनी होती हैं, पर ये रिजेस जो हैं वो मेंटल के कुछ जो हिस्सा होता है वो ऊपर उभर आता है, इस वजह से हमारे ओशन फ्लोर पर ये आ जाती हैं। सी माउंट्स एंड ग्योर्ड्स scattered along the ocean floor are thousands of underwater mountain rising more than 1,000 meters above the ocean floor are called sea mounts. Some sea mounts reach above the surface of the ocean to form islands. The ones which remain underwater have flat tops due to wave erosion. Such underwater sea mounts with flat top are called fjords. अब ये जो हमारे अंडर वाटर माउंटेन्स होते हैं वो अगर 1000 मीटर से ज़्यादा चले जाते हैं तो उन्हें हम सी माउंट्स कहते हैं। अब कुछ सी माउंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे ओशन के सरफेस से भी ऊपर चले जाते हैं, फिर वो आइलैंड बना लेते हैं। अब जो अंडर वाटर ही रहते हैं, अब कुछ जो हैं वो पानी के अंदर ही रहते हैं तो उन्हें हम उनके फ्लैट टॉप्स होते हैं, उन्हें हम ग्योर्ड्स कहते हैं। Trenches. The deepest part of the ocean are not in the middle of the ocean floor. The greatest depth are found in the trenches along the edges of tectonic plates. The plate boundaries can interact in different ways. Sometimes they move apart from each other and trenches are formed. अब जो समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है वो बीच में नहीं होता, पर वहाँ होता है जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो मूव होती रहती हैं। अब वो डिफरेंट तरह से मूव होती हैं और जब वो मूव होती हैं तो वहाँ पर ट्रेंचेस बन जाती हैं। ये हमारे सी माउंट्स हैं, ये हमारे ग्योर्ड्स हैं, ये हमारी ट्रेंचेस हैं और ये मिड ओशियन रिजेस हैं। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। Abyssal plains. Flat areas of the deep ocean floors are called abyssal plains. They are formed when sediments fill in rough spots on the ocean floor, forming a smooth flat surface. Deep ocean sediments are remains of macroscopic organisms. अब कुछ जो हैं हमारे ओशन फ्लोर्स जो हैं वो सीधे होते हैं, हम उन्हें कहते हैं अबेसल प्लेन्स। अब वो जो हैं तब होते हैं जब हमारे समंदर के कुछ जगहों पर जो हैं वहाँ पर सेडिमेंट्स आकर बिछ जाते हैं, वहाँ पर फिर सीधा सरफेस हो जाता है। अब वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Coral reef. Coral reef are limestone structure that contains shell of animals. They are formed in tropical and shallow waters of continental shelves. They also form along the shoreline of volcanic island. अब जो कोरल रीफ होते हैं वो लाइमस्टोन से बने शेल्स होते हैं एनिमल्स के, वो जो हैं वो हल्के से पानी में पाए जाते हैं जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्स होती हैं या फिर वॉल्केनिक आइलैंड जो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। सो हमारी रीडिंग ख़त्म हो चुकी है। आए अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस। आंसर ये हमारा पूरा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सी माउंट एंड ग्योर्ड। आंसर या स्कैटर्ड अलोंग द ओशन फ्लोर से लेकर सी माउंट्स तक, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे द वंस विच रिमेन से ग्योर्ड्स तक, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे क्वेश्चन 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर वी शेप्ड वैलीज। अब ये हमारा जो है आंसर पूरा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब हमारा जो आंसर है द कॉन्टिनेंट से स्टार्ट होकर नेक्स्ट पेज कॉन्टिनेंटल राइज पर आ जाएगा और ये सारा हमारा हिस्सा कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ ट्रेंचेस फॉर्म्ड। इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन से लेकर डिफरेंट वेज तक। हमारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गए हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे।
Multiple choice questions. Number 1. The ocean floor has higher mountains, deeper canyons, and larger plains than the Earth's surface. Turn the page, students. Number 2. On the continent, there is a boundary where the land and ocean water meet. This boundary is called a shoreline. Number 3. The underwater part of the continent from shoreline to the ocean floor is called a continental margin. Number 4. Turbidity current is also called an underwater avalanche. Number 5. Flat areas of the deep ocean floor are called abyssal plains. Number 6. Mountains rising more than 1,000 meters above the ocean floor are called seamounts. Number 7. Coral reefs are formed in tropical and shallow waters of continental shelves. Fill in the blanks. Number 1. The ocean floor has more dash than the Earth's surface. Volcanoes. Number 2. A gently sloping underwater part of the continent from the shoreline is called a continental shelf. Number 3. The continental slope is made up of the same material as the continental shelf. Number 4. Submarine canyons are formed by dash and dash, earthquakes and turbidity currents. Number 5. Deep ocean sediments are remains of dash organisms, microscopic. Number 6. Coral reef are dash structures, limestone. Number 7. Coral reef form along the shoreline of dash volcanic islands. Come on, next page, students. So here it is label the pictures. ये हमारी pictures हैं, ये मैंने label की हुई हैं. आपने आपके बुक में पीछे ये पिक्चर्स हैं, आपने ये खुद आपने इसको फिल करना है और अपने बुक में उतारना है, कॉपी में नहीं उतारना. So that's all about this chapter. We will meet you soon in our next video. Thank you.